आज का जो प्ले है हमारा वो है मर्चेंट ऑफ वेनिस। जी, आवाज नहीं आ रही क्या हमारी? नहीं, जूम करने के लिए बोल रहा था सर मैं। ठीक है, हो गया। मर्चेंट ऑफ वेनिस ये जो है 1596 में माना जाता है इसकी कमिंग ईयर। फर्स्ट पब्लिक ये जो है क्वार्टो में एडिशन में होता है और फाइनली जो है ये 1623 में फोलियो में वेल नोन है। फेज सेकंड में आता है 1595 टू 1601 माना जाता है अकॉर्डिंग टू विलियम जेलांग। सेटिंग इसकी जो है वेनिस है और वेलमोंट, दो मेजर इसकी लोकेशंस जो है होती, बाकी इसमें कोस्ट गार्ड सिका और ये सब चीजें आती, लेकिन दो यही है इसमें। वेनिस जो है एक बिल्कुल कॉमर्शियल जो है प्लेस इसमें दिखाया गया है और वहाँ पर जो है ला प्रैक्टिशनर की सीन्स वगैरह जाती हैं। और बेलमांट में जो है इसमें जो है उनका शादी वगैरह का लव हारमोनी इमेजिनेशन जो भी चीज़ें इनकी चलती हैं पोर्सिया से रिलेटेड, वो सारी बेलमांट में जाती हैं। मेजर सोर्सेस जो है इसके, प्राइमरी सोर्स अगर देखा जाए इसका तो एल पेक्योरनी जो कि 1373 में आता है, ये जियोवानी फेरेंसियो का ये वर्क है, ये इसका प्राइमरी सोर्स है। बाकी जो है जेस्टा रोमानरम, जीव ऑफ माल्टा, ये इसके जो है अलग जो है सेकेंडरी सोर्स भी यहाँ का मिलता है। ये क्रिस्टोफर मार्लो का है। कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो लगभग 20 इसमें नेम्ड कैरेक्टर हैं और इसमें कई माइनर अटेंडेंट्स और सर्वेंट्स भी दिए गए हैं। कुछ जो है मेजर कैरेक्टर हम जो है यहाँ पर आपके सामने रख रहे हैं। हम ओरिजिनल प्ले से जो है देख लेते हैं इनकी सेटिंग, इनका कैरेक्टर्स और सीन इनके कितने। आप लोगों को ये प्ले दिख रहा होगा, ये ओरिजिनल टेक्स्ट प्ले है मर्चेंट ऑफ वेनिस का। तो इसमें जो है आप देख सकते हैं 1596 इसकी ईयर है और जो कैरेक्टर्स है इसमें 23 दिए हैं, लेकिन हमने वहां पर 20 कैरेक्टर्स को दिया है। और इसकी जो टोटल एक्ट है और सीन है, सीन 20 है इसके और एक्ट जो है इसके टोटल 5 है। इसमें एक चीज और इम्पॉर्टेंट हो सकती है, स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं कि कौन सा एक्ट जो है किस कौन सा सीन जो है कहाँ ओपन होता है या उसका सिनेरियो क्या बनता है। जैसे कि पहला जो एक्ट ओपन हो रहा है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, वेनिस में पहला वो सीन है, फिर दूसरा बेलमांट में है। इस तरह से सीन जो है अगर पूछ लिया जाए कि कौन सा सीन कहाँ पे ओपन होता है तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ से चीजें जो है एक चीज ध्यान रखने वाली बातें हैं। हम आगे चलते हैं। जो हमने करेक्टर्स को प्रेफरेंस दिया है, जिनको जो है एग्जाम ओरिएंटेड माना है हमने, वो जो है ड्यूक ऑफ वेनिस है और प्रिंस ऑफ मोरक्को है, स्वीटर है पोर्सिया के, और प्रिंस ऑफ अरागान है, स्वीटर है पोर्सिया के, एंटानियो है, मर्चेंट ऑफ वेनिस है, बासियानो है और ये जो है उनका फ्रेंड है एंटानियो का और स्वीटर भी है पोर्सिया का। क्रेसियानो है, फ्रेंड है एंटानियो का और बेसानियो का। सोलानियो है, फ्रेंड है एंटानियो बेसानियो का, इनका ग्रुप है फ्रेंड सर्किल का। सालारिनो ये भी फ्रेंड है। लोरेंजो ये भी उनके सर्किल में ही आता है, जो कि जो है लव करता है जेसिका से। साइलाक है, एक इसका एंटागनिस्ट कह सकते हैं और इसका जो है एक मनी लेंडर है, मर्चेंट जीव्स है ये। इसकी थीम जो है जैसा कि जीव ऑफ माल्टा सोर्स है इसका, तो थीम भी इसमें जेविस क्रिश्चियनिटी का कॉन्फ्लिक्ट भी इसकी एक थीम बनती है, क्योंकि ये जीव है और एंटानियो क्राइस्ट क्रिश्चियन है। ट्यूबाल है, एक जीव फ्रेंड है उससे उसी का। लॉन्सलेट ग्लब्बो है जो कि क्लाउंस का काम करता है, सर्वेंट है साइलाक के यहाँ, बीच में छोड़ देता है फिर जाके जो है एंटानियो को ज्वाइन करता है, वेसियानो के ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है। ओल्ड गब्बो इसी का फादर है। लियोनार्डो है, सर्वेंट है वेसियानो का। बाल्थाजार एक सर्वेंट है पोर्सिया का। हालांकि जो है बाल्थाजार जो है सीडोनिम भी जो है नहीं, वो डिस्गाइज नेम भी जो है पोर्सिया का होता है।
स्टेफानो सर्वेंट है पोर्सिया का, सैलारियो एक मैसेंजर रहता है वेनिस में, और पोर्सिया है एक जो है बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती इसकी हीरोइन है, और नेरिसा पोर्सिया की जो है वेटिंग वोमेन है, मतलब उसकी अटेंडेंट है, और जेसिका साइलाक की जो है एक लड़की है जो लव करती है लोरेंजो से। सिनॉप्सिस जो है इसकी देख लेते हैं। सिनॉप्सिस इसकी हमने हिंदी में बना रखी है ताकि जो है आपकी स्टोरी अगर समझ आ जाएगी तो जो है अच्छे से चीजों को देख पाएंगे, समझ पाएंगे। हम ओरिजिनल प्ले में जो है जाके पहले देख लेते हैं कि इसकी शुरुआत होती कैसे है। एक्ट फर्स्ट का एक्ट सीन वेनिस की स्ट्रीट्स में ओपन होता है। एंटानियो, सैलारिनो और सैलानियो ये स्टेज पर होते हैं। एंटोनियो जो है कुछ लाइन बोलता है, इन ट्रूथ आई नो नॉट व्हाई आई एम सैड। एक क्वेश्चन बनता है कि मर्चेंट ऑफ वेनिस का जो है मेलैंकोलिक कैरेक्टर कौन है, तो एंटानियो जो है एक मेलैंकोलिक कैरेक्टर माना जाता है। अच्छा, ये भी जो है क्वेश्चन बनता है कि आखिर ये दुखी है क्यों, क्यों ये मेलैंकोलिक, क्यों इतना सैड रहता है। ऑप्शन में होता है कि उसके जो है शिप्स डूब जाते हैं, या फिर उसका मनी लॉस हो जाता है, या साइलाक के बॉन्ड जो रिटर्न नहीं कर पा रहा है मनी इसलिए दुखी है। तो कई ऑप्शन होते हैं, तो दिमाग में आता है कि या तो पैसा नहीं वापस कर पा रहा हो सकता है इसलिए दुखी हुआ, मार दे इसमें ऑप्शन पे, या उसके शिप डूब जाते हैं इसलिए दुखी हो। जबकि इस पैसे वाली घटना और शिप के डूबने की घटना ये बाद में है, और दुखी तो भाई साहब पहले ही है, ओपनिंग सीन में ही है। तो इनके दुख का कारण यहाँ पर अनआइडेंटिफाइड है। तो जब भी ऐसे जो है क्वेश्चन अगर बने कि वाई वो दुखी था क्यों एंटानियो, तो वो कोई कारण उसका इस पूरे प्ले में स्पष्ट नहीं हो पाता, और एक जगह खुद भी कहता है कि मैं जानता नहीं हूं कि मैं क्यों जो है इस तरह से दुखी हूं, यही कह रहा है। आई नो नॉट व्हाई आई एम सैड, मुझे नहीं पता कि मैं क्यों ऐसा दुखी हूं। सैलारिनो के जो है चीजें जो है माइंड में भी चल रही होती है कि आखिर मैटर है क्या, ये चीजें क्यों, ऐसे चीजें इसके दिमाग में चलती रहती हैं। तो इसकी सीन की जो ओपनिंग है एंटानियो की होती है, एंटानियो से होती है, और एंटानियो की ये पहली लाइन, ये चीज जो है ध्यान रखिएगा, ये पहली लाइन है। साथ में हम इसकी लास्ट भी देख लेते हैं, इस पूरे प्ले की जो है लास्ट की लाइन क्या है, ताकि वो भी पता चल जाए कि लास्ट में कौन बोलता है। तो लास्ट में इसकी लाइन है ग्रेसियानो की, और ग्रासियानो लाइन की शुरुआती क्या होती है आपके सामने है, लेट इट बी सो द फर्स्ट इंटर कैटेगरी दैट माई नेरेसा शैल बी स्वम ऑनेस्ट। ये जो है इसकी लास्ट लाइन है। अच्छा, लास्ट वर्ड अगर पूछ लिया जाए, लास्ट लाइन इसकी बिल्कुल लास्ट स्पीच तो हो गई इसकी। सो सोर एज कीपिंग सेफ नेरिसास रिंग, नेरिसास रिंग के साथ में इस प्ले की एंडिंग होती है। तो ये कुछ रहे चीजें जो है ओरिजिनल प्ले से जो है। बाकी हम चलते हैं अपने नोट्स पे। अब हम देखते हैं इसकी सिनॉप्सिस हिंदी में। वेनिस की सड़कों पर जो है स्ट्रीट में जो है एक सीन ओपन होता है। एंटानियो फॉन्ट उदास थोड़ा है। बड़ा कर दीजिए सर, फॉन्ट। ठीक है, आप सही। यस सर। एंटानियो उदास है, अपने दोस्त जो है सेलेरिनो और सेलेनियो के साथ में अपनी उदासी की बातचीत करता है। वे उसे समझाते हैं कि शायद उसकी समुद्री व्यापारिक चिंताएं या प्रेम में निराशा के कारण हो सकती है, लेकिन एंटानियो इससे इनकार करता है। ऐसा माना जाता है कि यह भी किसी से प्रेम करता था, लेकिन वो किससे प्रेम करता था उसका कोई यहाँ पर डिस्क्रिप्शन नहीं है। अगर क्वेश्चन ऐसा भी बने तो भी इस चीज पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। जो है स्पीच अभी हम लोगों ने पढ़ी है, वो एक्ट फर्स्ट के सीन फर्स्ट में जो है स्पीच आती है इसके एंटानियो की, बोलता है आई होल्ड द वर्ड बट एज द वर्ड ग्रेसियानो अ स्टेज वेयर एवरी मैन मस्ट प्ले अ पार्ट एंड माइन अ सैड वन। ये लाइन जो है ध्यान रखिएगा, अ स्टेज वेयर एवरी मैन मस्ट प्ले अ पार्ट। आपको ये लाइन जो है एज यू लाइक इट के जैक्स के
ऑल द वर्ड्स स्टेज वाले एक्ट 2 सीन 7 से कंफ्यूज कर सकती है। समझ रहे हैं बात को? वहां भी कहता है ना, ये एक मंच है, लोग आते हैं अपना अपना रोल प्ले करते हैं, तो यहाँ भी ऐसा एंटोनियो बोल रहा है। पैसियानो आ जाता है तभी अपने दोस्त लॉरेंजो के साथ में और ग्रेसियानो के साथ में। वो एंटोनियो से अपनी वित्तीय कठिनाइयों की बात करता है, कहता है कि भाई हम बहुत परेशान हैं इस समय, कुछ मदद उदद चाहिए आपसे। तो एंटोनियो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि जो है वो जल्दी ही अपने जो पैसे हैं वो उसकी मदद में यूज करेगा, मदद के लिए उधार देने के लिए पैसे तैयार हो जाता है। एक्ट जो फर्स्ट के सीन 2 में जो है पोर्सिया के घर पे पहुंच जाता है। मतलब पहला जो सीन होता है वो वेनिस की स्ट्रीट में है और दूसरा सीन पोर्सिया के घर पर बेलमोंट पहुंच जाता है। पोर्सिया यहाँ पर जो है चिंता में बैठी है। मतलब पहला जो सीन होता है वो भी टेंशन में है एंटानियो, और यहाँ पर जो दूसरा सीन आता है तो पोर्सिया वहां चिंता में बैठी है। अच्छा, पोर्सिया की चिंता क्या होती है? क्योंकि उसके पिताजी एक वसीयत लिख के गए हैं कि जो कैस्केट है गोल्ड का और सिल्वर का, इसको जो चुनेगा और उसी से जो है तुम्हारे जो है आगे आने वाले जीवन साथी का चुनाव होगा। आप सीधे जो है आप अपनी मर्जी से कोई चुनाव नहीं कर सकते हैं। इसमें जो है वो कहती है कि पिताजी हमें जो है इन सब चीजों में बांध कर चले गए हैं, हमारी कुछ सीमाएं बना के चले गए हैं। बोलती है, ओ मी द वर्ड चूज आई मे नाइदर चूज whom I would not refuse whom I dislike। मेरे पास अब कुछ बचा नहीं कि जिसे मैं जो है चुनती हूँ उसे मैं डिसलाइक कर सकती हूँ, डिसलाइक जिसे लाइक करती हूँ उसे मैं चूज कर सकूं। ऐसा कुछ इस स्पीच में बोल रही है। हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट स्पीचेस साथ साथ में लगा दिए हैं यहाँ पर। बावजूद इसके जो हम जो है अलग से इनके जो मेजर वर्क हैं, चाहे ट्रेजिडी के हों चाहे कॉमेडी के हों, इवन हिस्टोरिक में भी एक दो प्ले ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन बने हैं, उन सबकी अलग से स्पीचेस को हम लास्ट में कवर करेंगे जब हम क्रिटिसिज्म डील करेंगे इनका, विलियम शेक्सपियर का। और प्ले के साथ साथ में विलियम शेक्सपियर का क्रिटिसिज्म बहुत ही जबरदस्त आगे जो है आप लोगों को मिलने वाला है, वहां से क्वेश्चन जनरली बन जाते हैं। स्वीटर्स जो है यहाँ पर पोर्सिया जो है अपने स्वीटर्स का वर्णन करती है। एक्ट जो है फर्स्ट के सीन 3 वेनिस का सार्वजनिक स्थान पे फिर से वापस आ जाता है। साइलाक और बैसियानो में बातचीत होती है और पैसे जो है वो मांगता है साइलाक से। कौन? बैसियानो। कितने मांगता है? 3000 डिकेट्स जो है वो मांगता है, लेकिन जो है वो मना कर देता है। और लेकिन साइलाक जो है बाद में इस चीज के लिए सहमत हो जाता है कि यदि जो है एंटानियो उसके लिए गारंटी कुछ दे दे। साइलाक जो है उससे नफरत करता है एंटानियो से। क्यों? क्योंकि जो है ये अक्सर साइलाक का मजाक उड़ाया करते थे, पूरे फ्रेंड सर्किल वाले ग्रुप, इसलिए इनके नफरत करता था। दूसरा एक कारण नफरत का यह भी था क्योंकि ये जो साइलाक था वो जीव था और ये जो है सिर्फ क्रिश्चियन थे, तो ये बोलता भी कि आई हेट क्रिश्चियनिटी, मैं ईसाइयों से नफरत करता हूँ। साइलाक जो है अपनी उस नफरत के कारण जो है एंटानियो से जो है वही कहता कि बॉन्ड तुम साइन करो। लास्ट में देखो स्पीच भी ये बोलता है इसमें, आई हेट हिम फॉर हिज क्रिश्चियन, वो क्रिश्चियन है इसलिए जो है मैं उससे नफरत करता हूँ, जब तक बॉन्ड नहीं साइन करोगे मैं पैसा नहीं दूंगा। एंटानियो इतना कॉन्फिडेंट होता है कि मेरे तो समुद्र के जहाज व्यापारी हूँ इतना बड़ा और वो आ ही जाएंगे, और जब आ जाएंगे तो हम पैसा दे देंगे इनको, तो वो जो है बॉन्ड पर जो है वो साइन कर देता है। और बॉन्ड में शर्त ये होती है कि यदि वो पैसा समय पर वापस नहीं लौटा पाया तो उसे जो है 1 पाउंड जो है फ्लेश उसके बॉडी से जो है निकाल लिया जाएगा, मांस जो है निकाल लिया जाएगा 1 पाउंड। लेकिन वो इतना कॉन्फिडेंट होता है, कहता है चलो चाहे जो साइन करा लो, पैसा तो हम दे ही देंगे। कहता है विद इन दीज 2 months, दैट्स अ मंथ बिफोर दिस बॉन्ड एक्सपायर, आई डू एक्सपेक्ट रिटर्न ऑफ थ्राइस 3 times वैल्यू ऑफ दिस बॉन्ड। 3 महीने के भीतर जो है इससे जो है 3 गुना राशि जो है, 1 मिनट वेट, वो कहता है कि इतना जो है तो हमें तो इससे ज्यादा राशि मिल जाएगी, हम तुम्हें वापस कर देंगे, उसकी कोई चिंता है नहीं।
और एक्ट 2 का सीन फर्स्ट जो है फिर से बेलमोंट में पहुंच जाता है पोर्सिया के घर पर, जहां पर प्रिंस सब जो है आए हुए हैं। उसी में प्रिंस ऑफ मोरक्को है, वो बहुत काले वाले हैं और पोर्सिया बड़ी हैंडसम है। तो वो कहते हैं कि मिसलाइक मी नॉट फॉर माई कॉम्प्लेक्शंस, ऐसा मिसलाइक देखो क्या वर्ड दिया गया, वैसे डिसलाइक होता है लेकिन ये पोएटिक लाइसेंस वाले हैं सब, जो भी यूज कर सकते हो। मिसलाइक मी नॉट, मुझे डिसलाइक न करना, मेरा जो है कलर थोड़ा प्लीज फेयर नहीं है। द शैडोज लिवर द बर्निश्ड सन टू whom I am the neighbor of the near the bed, मेरे यहाँ सूर्य की किरणें थोड़ा ज्यादा तेज पड़ती हैं और नजदीक है हम सूर्य के, इसलिए उसकी वजह से है मेरी त्वचा का रंग ऐसा हो गया है, मुझे डिसलाइक इस वजह से न कर देना। बाकी जो है कैस्केट चुनने की तैयारी जो है इसी में होती है, भोजन होता है, भोजन के बाद जो है कैस्केट चुनने की तैयारी नहीं पहुंच जाती, किसमें एक्ट 2 के सीन फर्स्ट में। अब सीन 2 में पहुंच जाता है लास्ट नाइट गोब्बो के अंदर, जो कि ये थोड़ा कॉमेडिक सीन है, कॉमिक सीन है। लास्ट नाइट गोब्बो जो है साइलाक के यहाँ काम करता है, वो उससे जो है ठीक नहीं है, खुश नहीं है उससे, उसके व्यवहार से, तो वहां पर उसकी जो है द्वंद में फंसा हुआ है और वहां पर निर्णय ले लेता है कि साइलाक को छोड़ करके वैश्यानों की सेवा में आगे वो जाना चाहता है। वैश्यानों की सेवा में जो है लॉन्स्टेड गब्बो जब चला जाता है, नौकरी मांगता है उसको, तब वहां पर लॉन्स्टेड गब्बो बोलता है द फ्रेंड गिव्स मी मोर फ्रेंडली काउंसल्स आई विल रन, फ्रेंड माई हील्स आर योर द कमांड आई विल रन, मैं जो है बहुत ही मित्रवत रहूंगा, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। शैतान का मतलब यहाँ नोटिस है, वो शरारती के सेंस में है यहाँ पर, मैं तुम्हारी हर बात को मानूंगा और आगे से मालिक हमारे तुम ही हो। एक्ट 2 के सीन 3 में जो है साइलाक का घर है, जेसिका जो है यहाँ पर अपनी पीड़ा में परेशान है। जेसिका को जो है साइलाक की जो बेटी है लॉन्सलेट एक पत्र देता है, एक जो है पत्र देता है जिसमें लोरेंजो लॉन्सलेट को एक पत्र देती है जेसिका, जो है लोरेंजो तक के पहुंचाना है। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो जेसिका है वो लेटर किसके माध्यम से भिजवाती है, तो लॉन्सलेट के माध्यम से भिजवाती है। किसको भिजवाती है? लोरेंजो को भिजवाती है। जेसिका अपने घर की स्थिति में बहुत ही परेशान है, वो नरक की जैसी स्थिति को महसूस करती है। लॉन्सलेट से कहती है कि तुम जो है मुझे छोड़ के जा रहे हो, मतलब साइलाक के यहाँ से नौकरी छोड़ के तुम जा रहे हो, तो इस चीज का तो मुझे दुख है, लेकिन तुम दूसरी जगह जा रहे हो, इस नर्क से निकल के जा रहे हो, इस चीज का सुकून है। आई एम सॉरी दाउ, आई एम सॉरी दाउ विल लीव माई फादर्स, मैं दुखी हूं कि तुम मेरे पिता को छोड़ के जा रहे हो। अदर हाउस इज हेल, ये तो अवर हाउस इज हेल, मेरा तो घर नरक है। एंड दाउ इज मेरी डेविल्स डेविल्स द सम द टेस्ट ऑफ द टीडियस, लेकिन तुम अच्छे जगह पर जा रहे हो, इस चीज की खुशी भी है। एक्ट सीन जो फोर्थ है फिर से वेनिस में आ जाता है और यहाँ पर जो है कई सब लोग जो है दोस्त जो होते हैं वो जो है एक योजना बनाते हैं और जेसिका जो है अपने घर से भागने का प्लान बनाती है और उसको जो है जेसिका का लेटर जो है लॉन्सलेट लोरेंजो को देता है और लोरेंजो वादा करता है कि वो जेसिका को जो है सुरक्षित वापस जो है वहां से निकाल लाएगा। साइलाक के घर के बाहर का एक्ट 2 का सीन फिफ्थ आ जाता है। साइलाक अपने घर पर अपनी बेटी को अकेले छोड़ के जा रहा होता है, तो कहता है तुम दरवाजा बंद कर लो, जमाना बहुत खराब है, बाहर निकलना उकलना नहीं। जेसिका से सब कुछ बता के चला जाता है। साइलाक जो है कहता है फास्ट विंड प्रोवर्ब नेवर सेल द 30 माइंड्स, कहता तुम मजबूती से सारी चीजें बंद कर लो, अपने घर में ही रहना। सीन 6 जो है में जेसिका जो है भाग जाती है लोरेंजो के साथ। ये भी पूछा जा सकता है कि जो है जेसिका किस एक्ट और किस सीन में जो है इलोपमेंट उसका होता है, तो एक्ट 2 के सीन 6 में जो है जेसिका भाग जाती है और बोलती क्या जेसिका है, बट लव इज ब्लाइंड एंड लवर्स कैन नॉट सी द पिटी फॉलिस ऑन द देमसेल्व्स टू कमिट, प्रेम अंधा है, प्रेमी जो है किसी अच्छे बुरे की चीजों को ज्यादा समझ नहीं पाते हैं, जो उनको अच्छा लगता है आगे वो कर डालते हैं। सीन 7 जो है बेलमेंट फिर से पहुंच जाता है एक्ट 2 का जो है, जहां पर कास्केट का चुनाव हो रहा होता है। वहां पर जो है जो ये है कास्केट मोरक्को के जो राजकुमार हैं प्रिंस ऑफ मोरक्को, वो चुनते हैं एक ऑल द गिल्टर्स इज नॉट गोल्ड, गोल्ड को पहला चुनते हैं और वो हार मान करके चले जाते हैं। शर्त ये होती है कि जो हार मान लेगा वो जिंदगी भर जो है कुंवारा रहेगा।
जो सीन 7 है एक्ट 2 का, साइलाक की प्रतिक्रिया आती है। साइलाक अपनी बेटी जेसिका के साथ जो है सोना और रत्न जो लेके चली जाती है, उसका जो है परेशान होता है और उसे जो है वो अपने यहाँ से बेदखल कर देता है, अपनी वसीयत से उसको बेदखल कर देता है। सीन जो 9 है पोर्सिया के घर पर है। यहाँ पर प्रिंस ऑफ अरागान्स हैं, वो कास्केट चुनते हैं। वो जो है सिल्वर का कास्केट चुनते हैं, चांदी का, सिल्वर का, और बोलता है, उस कास्केट पे लिखा क्या होता है, हु चूज मी शैल गेट एज मच एज ही डिजर्व। मुझे जितना चुनेगा उतना ही मिलेगा जितना वह योग्य है। ऐसा कुछ इसका हिंदी में निकलता है। हर चीज की हिंदी समझने की कोशिश मत करिएगा, थोड़ा स्टोरी समझ लीजिए बस, क्योंकि कुछ चीजों की हिंदी बड़ी अटपटी हो जाती है, उससे बढ़िया कि इंग्लिश में ही याद की जानी चाहिए। सीन 3 है, एक्ट 3 का सीन 1 जब आता है, एंटोनियो को एक खबर मिलती है। कौन देता है? सेलेरिनो और सेलेनियो चर्चा करते हैं कि एंटोनियो के जहाज डूब गए हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा सकता है कि एंटोनियो को जो उसके जहाज डूबने की जो है सूचना कौन देता है, और ये घटना जो है किस एक्ट और किस सीन की है? तो एक्ट 3 के सीन 1 की है। सेलेरिनो और सेलेनियो जो है इसकी घटना की जानकारी देते हैं। साइलाक आता है और अपनी बेटी का जेसिका के भाग जाने और अपने धन की चोरी के लिए गुस्सा प्रकट करता है। एंटोनियो के खिलाफ साइलाक का बदला है, क्योंकि उसको लगता है कि इसके फ्रेंड सर्किल ने ही इसे जो है भगाया है। पैसा अपना मांगता है तो टाइम उसका पूरा हो चुका होता है। अब वो बॉन्ड के अनुसार जो है चाहता है कि उससे एक फ्लश जो है हम 1 पाउंड 1 फ्लश हम उससे लेंगे। इफ यू पिकस, जब वो कहता है कि तुम इतना मुझे नफरत करते हो, मुझे जो है इस तरह की चीजें करते हो, हम भी जो है इंसान ही हैं, ऐसा नहीं है। तभी वो बोलता है इफ यू पिकस वी डू नॉट ब्लीड, ये तुम जो है मुझे जो गुदगुदी मुझे काटोगे तो क्या मैं खून नहीं निकलेगा? इफ यू टिकल अस, या तुम मुझे गुदगुदी करोगे तो क्या मैं हंसूंगा नहीं? इफ यू पॉइजन अस वी डू नॉट, क्या तुम मुझे जहर दोगे तो मैं मरूंगा नहीं? एंड यू रॉन्ग शैल बी नॉट रिवेंज, या तुम मेरे साथ ऐसा करोगे तो क्या मैं बदला तुमसे नहीं लूंगा? ऐसा कुछ कहे कि आगे जो है अपने यहाँ कहता है कि तुम जो है या तो पैसा हमको दो या तो फिर राजा के यहाँ तुम चलो। और एक्ट 3 का सीन 2 फिर पहुंच जाता है बेलमोंट पोर्सिया के घर पर। वैसियानो कास्केट चुनता है, और ये जो कास्केट चुनता है वो लेड का चुनता है ना? पूछ लिया आता है कि कौन कौन प्रिंस किस किस का कास्केट चुनते हैं, तो वैसियानो लेड का चुनता है और पोर्सिया उसे अंगूठी देती है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि आखिर उसे देती क्या है? अपने जो है सच्चे साथी होने की निशानी, या उसे टोकन के रूप में क्या देती है? तो ये रिंग देती है। और यहाँ पर वैसियानो बोलता है सो मे द आउटवर्ड सो द वी लीस्ट देमसेल्व, द वर्ड इज स्टिल डिसीव्ड विथ हर ऑर्नामेंट। बाहरी दिखावे सही नहीं होते हैं, हम जो है हमेशा तुम्हारे साथ वफादार रहेंगे और हमेशा साथ में रहेंगे। ग्रेसियानो और नेरिसा, मामला जो है इनका जो है इनसे अफेयर हो जाता है, ग्रेसियानो को नेरिसा से। नेरिसा भी एक बीटी करेक्टर इसमें है, तो इनका बाद में इनकी इनकी भी शादी हो जाती है। एंटानियो का बाद में जो है पत्र मिलता है, जो वैसियानो को एंटोनियो का पत्र मिलता है कि वो जो है उसके जहाज डूब गए हैं और साइलाक जो है ये स्थितियां उत्पन्न कर दिया है। अब उसको जो है जाना पड़ेगा, जो भी उसमें बॉन्ड में चीजें लिखी हुई हैं। एंटोनियो को आत्मसमर्पण कर देता है। साइलाक कहता है कि ड्यूक के यहाँ चलो, ड्यूक तो तुम्हारा निर्णय करेंगे ही। एंटोनियो भी कहता है कि चलो भैया एक फ्लैश ले लो हमसे, जो हमने कहा था वो तुमको हम देंगे। एक फेमस स्पीच है एंटोनियो के, द ड्यूक कैन नॉट डिनाई द कोर्स ऑफ लॉ फॉर द कॉमेट्री स्ट्रेंच। ये कहता है कि जो है ड्यूक जो है लॉ के खिलाफ थोड़ी जाएंगे। एक्ट 3 का सीन 4 फिर से पोर्सिया के है। पोर्सिया जो है ना बनाती है कि किसी तरह से एंटोनियो को बचाया जाए, और वो जो है निरसा को भी अपने साथ में ले लेती है और एक डॉक्टर ऑफ लॉ के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट हो जाते हैं। एक्ट 3 सीन 5 में जो है जेसिका और लॉरेंजो की बातचीत होती है, और इसी में जो है उनके थोड़ा जो है अच्छी अच्छी बातें भी भावनात्मक रूप से चर्चा होती है। पोर्सिया का जो है उदार और दया की प्रशंसा यहाँ पर की जाती है। एक्ट जो 4 से ओपन हो जाता है वेनिस की अदालत में। ये भी इंपॉर्टेंट है, ट्रायल सीन पूछ लिया जाता है, कोर्ट सीन पूछ लिया जाता है। तो एक्ट 4 के सीन 1 में कोर्ट सीन यहाँ पर ओपन होता है, जहाँ पर साइलाक और एंटानियो होते हैं। साइलाक की बोलता है यहाँ पर द पाउंड ऑफ फ्लश व्हिच आई डिमांड ऑफ हिम इज डेयरली टिस माइन, आई विल हैव इट। जो कि बॉन्ड में लिखा है मुझे वो चीजें चाहिए। पोर्सिया जो है
वहां पर अपील करती है, जो बार्थाजार के रूप में जो है जाती है डिस्गाइज होकर के, कि तुम तो बड़े दयालु हो, तो तुम दया क्यों नहीं कर देते, एंटानियो को जो है माफ क्यों नहीं कर देते। तभी वो बोलती है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड, द ड्रॉप एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। लाइन फेमस है और ये कई बार पूछी गई है, और ये एक्ट 4 के सीन 1 में ही, उसी कोर्ट में ही बोली जाती है। साइलाक जो है जब मांस काटने की बात करता है, वहां पर वो फंसा देती है पोर्सिया उसको कि तुम काटो, लेकिन बॉन्ड में ये नहीं लिखा कि एक बूंद जो है एक ड्रॉप ब्लड का भी निकलेगा, तुम एक फ्लश ले लो, चाहो आगे बढ़ो और ले लो। लेकिन यहाँ पर साइलाक नहीं कर पाता है, तो साइलाक को सजा के रूप में जो है बताया जाता है ड्यूक के द्वारा कि उसे धर्म बदलना होगा और उसकी जो आधी संपत्ति है वो जो है अपनी बेटी के नाम करना होगा। एंटानियो जो है उससे दया दिखाने के लिए कहते हैं ड्यूक से, ताकि मामला आगे ठीक ठाक चले। एक्ट 4 सीन 2 जो होता है अदालत के बाहर का है। एंटानियो और बैसियानो का आभार प्रकट करते हैं, और यहाँ पर जो है जो टोकन के रूप में अंगूठी देती है पोर्सिया, उसे कहती है, बाल्थाजार से कहते हैं बैसियानो कि तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुमने मेरे दोस्त की जान को बचाया है। तो वो कहती है कि जो तुम्हारे हाथ में अंगूठी है ये मुझे दे दो, क्योंकि जो है वो चेक करना चाहती थी कि आखिर एंटोनियो को चाहता कितना है। तो वो अंगूठी जो है यहाँ पर उसे दे देता है। एक्ट 5 जो इसका लास्ट एक्ट है, सीन 1 एक ही सीन इसमें है। जेसिका और लोरेंजो रोमांटिक संवाद इनका होता है, वहां पर बड़ी ही प्रेम पूर्वक बातें होती हैं। म्यूजिक को जो सुनने की बड़ी शौकीन होती है जेसिका, आपसे भी पूछा सकता है कि म्यूजिक सुनने का सबसे करेक्टर इसमें फेमस कौन है, तो वो जेसिका ही है। लोरेंजो यहाँ पर बोलता है, हाउ शुड द मून लाइट स्लीप अपॉन दिस बैंक, और यह चांदनी रात में है, सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, चांद को देख रहे हैं, एक ऊपर चांद है सामने चांद है, मजा ही मजा इनको आ रहा है लोरेंजो को जेसिका को। पोर्सिया और नेरिसा जो है यहाँ पर आ जाते हैं, जो पुरुष के वेश में है, वो बेलमांट लौटने की बात करते हैं। अंगूठी का विवाद यहाँ पर हो जाता है कि वो कहती है कि जो है तुमको अंगूठी हमने दिया था, क्या किया, डांटते हो, फिर समझ नहीं पाते क्या बताया जाए, लेकिन वो समझ जाती है कि इनके बीच में कितना गहरी जो है मित्रता है, कि इन्होंने अपनी वाइफ के द्वारा दी गई चीजों को भी जो है इन्होंने अपने दोस्त के लिए कुर्बान कर दिया। इफ यू हैड नो द वर्च्यू ऑफ द रिंग आवर हाफ फॉर द वर्थिनेस ऑफ गेव द रिंग, क्या तुम उस अंगूठी की वर्चुनेस को समझते हो जो हमने टोकन दिया था। लेकिन वो समझ जाते हैं। सच्चाई का खुलासा इसी में हो जाती, पोर्सिया असली पहचान उजागर कर देती है, और इसका जो है एक हैप्पी एंडिंग हो जाता है। इस तरह से जो है हम लोगों ने ये पूरा प्ले देखा। लास्ट में जो है ग्रेसियानो बोल देता है, सो डू आई टू इफ इट बी नॉट टू मच, मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ यदि अधिक ना हो। अंटानियो के लिए भी बोलता है कि मैं तो कुछ नहीं चाह, हम और चीजें भी कर सकते हैं जो चीज हम चाहते हैं। यहाँ पर जो इस प्ले का प्रोटोगनिस्ट जो है पोर्सिया और बैसियानो दोनों को माना जाता है। एंटागोनिस्ट जो है इसका साइलाक जो है माना जाता है, और जो बीटी कैरेक्टर हैं पोर्सिया है, नेरिसा है और ग्रेसियानो, इनकी जो स्पीचेस हैं काफी फेमस हैं। टोटल जो है एक्ट 5 है, सीन 20 इस प्ले में आते हैं। फेमस एक्ट और जो सीन इसमें है, एक्ट 4 का सीन 1 जो ट्रायल सीन है, साइलाक जो प्लेस डिमांड करता है इसलिए ये फेमस है। एक्ट 3 का सीन 2 कैस्केड सीन आता है, जहां पर चूज करके इसकी शादी होती है। टोटल लाइंस जो है इस प्ले में 2655 है। टोटल जो वर्ड्स इसमें 22,638 हैं, और टोटल सॉन्ग्स इसमें जो है एक गाया गया है सॉन्ग है जो एक्ट 3 के सीन 2 में आता है, और ये सॉन्ग क्या है, टेल मी वेयर इज फैंसी ब्रेड, एक म्यूजिशियन का ग्रुप है, तभी जो है ये सॉन्ग गाया जाता है जब कास्केट सीन वहां पर चल रहा होता है बेलमोंट में पोर्सिया की शादी का, तभी एक म्यूजिशियन का ग्रुप एक सॉन्ग गाता है। लाइन ध्यान रखने वाली है, टेल मी वेयर इज फैंसी ब्रेड। फर्स्ट स्पीच इस प्ले की जो है एंटानियो की होती है, वही आई सूट जो अभी हमने ओरिजिनल प्ले से बता दिया ये लाइन को जो है। और जो टोटल स्पीचेस हैं इस प्ले में 520 इसमें जो है स्पीचेस हैं टोटल। कास्केड सीन जो है एक्ट 2 सीन 7 में मोरक्को का आता है। एक्ट 2 के सीन 9 में जो है अरागान आते हैं। एक्ट 3 के सीन 2 में जो है बैसियानो
लेड को चुनता है। कुछ हाइलाइटेड स्वीटर्स में जो है जो कैस्केट थे गोल्ड का था, सिल्वर का था और लेड का था। बैसियानो ऑन लेड, ये स्पीच अभी हमने ऊपर बोल दी यही, ये पहले ही बता दिया ये स्पीच पहले। मोरक्को वाली भी ऑल द गॉड नॉट नॉट गोल्ड गिल्टर्स, ये भी पहले बता दिया। ट्रायल सीन एक्ट 4 के सीन फर्स्ट में आता है, ये ट्रायल सीन कई बार पूछा गया है। डिमांड द बॉन्ड डिमांड हिज बॉन्ड अ पाउंड ऑफ Antonio's flesh. Portia disguised a lawyer saves Antonio's interrupting by law against splitting blood कि एक भी बूंद ब्लड नहीं निकलना चाहिए। मेजर स्पीच जो इसकी आती है वही है द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड। लास्ट स्पीच जो है इसकी ग्रेसियानो की आती है, हमने ओरिजिनल प्ले से बता दिया। ये पहली लाइन थी, लेट इट बी सो द फर्स्ट इन कैटरी। ये जो है लास्ट स्पीच थी इस पूरे प्ले की। मेजर सोलिलोकी इसमें सालाक की ही सोलिलोकी आती है एक्ट 3 के सीन फर्स्ट में, हैथ नॉट ए ज्यूस आई, क्या ज्यूस की आंखें नहीं होती हैं। लॉन्सलेट गब्बो एक्ट 2 के सीन 2 में ये जो काफी क्रिएटिविटी दिखाता है, मतलब कॉमेडी दिखाता है, तो ये जो है एक असाइड जो है बोलता है, इसकी जो है साइड फेमस है। फेमस स्पीचेस जो है पोर्सिया का एक्ट 4 के सीन फर्स्ट की रहती है और साइलाक के एक्ट 3 के सीन फर्स्ट में जो है यू इफ यू पिकास, क्या तुम मुझे जो है काटोगे तो मुझे खून नहीं निकलेगा, वैसे ही सीन है। यहाँ जो है कुछ मेजर इंसिडेंट है, अंटानियो का जो बारो करता है पैसा वो एक्ट 1 के सीन 3 में आता है, और बैसियानो जो पोर्सिया को विन करता है तो वो जो है एक्ट 3 के सीन 2 में आता है, और जो साइलाक डिमांड करता है फ्लैश की वो एक्ट 4 के सीन फर्स्ट में आता है। पोर्सिया का जो सेव करती है एंटानियो को एक्ट 4 के सीन फर्स्ट में है। द लवर्स इन्वॉल्व लवर्स रूटीन इन बेलमोंट्स एक्ट 5 के सीन फर्स्ट में। जेसिका और लोरेंजो का रोमांटिक सीन आता है। क्लाउन्स और फूल्स की अगर हम बात करें तो लांसलेट ग्रोबो का कॉमिक सीन एक्ट 2 के सीन 2 में आता है। थीम इसकी जो है मर्सी, जस्टिस, लव, प्रिजुडिस एंड ह्यूमैनिटी हो सकती है। एंटीसेमिटिज्म जो है ये प्ले माना जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है जेविस क्रिश्चियन का कॉन्फ्लिक्ट भी दिखाया गया है। पोर्सिया जो है इस प्ले की जो हीरोइन है, जितने भी इनके वर्क लिखे गए हैं उनकी सबसे मोस्ट रिमार्केबल हीरोइन मानी जाती है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस classified as a comedy but contains the serious and tragic elements, hence it is considered as a tragic comedy। तो कॉमेडी अगर नहीं है तो ट्रेजिक कॉमेडी ये प्ले कंसीडर किया जाता है। हैरोल्ड ब्लूम साइलाक इस जो बोलते हैं इस प्ले को लेकर के, साइलाक शेक्सपियर्स मोस्ट कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर बोथ विलन एंड विक्टिम, ये कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर बताया साइलाक को डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। Shakespeare is above all writers, at least above all modern writers, the poet of nature। इनको इसी प्ले के हिसाब से poet of nature सैमुअल जॉनसन ने बता दिया। एसी ब्रेडले बोलते हैं एंटोनियोस मेलंकली रिफ्लेक्ट्स द प्ले डीप टेंशन बिटवीन द बिजनेस एंड रिलेशनशिप। रियाल्टो जैसी चीजें जो है जो इसका ऑफिस होता है साइलाक का रियाल्टो में होता है। रियाल्टो एक पैसे का जैसे स्टॉक एक्सचेंज वगैरह चीजें होती है, तो वो उसके लिए वहां पर वो फेमस था। तो ये कुछ रहा आज का मर्चेंट ऑफ वेनिस का प्ले। जो चीजें हमने यहाँ पर करी हैं ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि हमने सब कुछ पढ़ लिया है, लेकिन एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी चीजें आज हमने पढ़ी हैं, अगर इतनी चीजें हमारे पास दिमाग में बनी रहती हैं एग्जाम तक के, और कुछ मटेरियल आपके पास है जो पहले से पढ़ रहे हैं, कुछ मार्केट की बुक से मटेरियल ले लीजिए, इतना सारा कुछ लेने के बाद जो है जो चीज मैटर ले करके आज ये चीज दिमाग में बनाएंगे और उसको लेके एग्जाम तक चले गए और वो चीजें दिमाग में बनी रही, तो मेरा मानना है कि इस प्ले से रिलेटेड जो है आपके क्वेश्चन ना के बराबर गलत होंगे। लगभग जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सब सही कर लेंगे। मेरा पर्पज ये कतई नहीं रहता है कि मेरे द्वारा बताई गई बात आईजीटी एग्जाम में पूछी जाएगी। मेरा पर्पज ये रहता है कि हम उतना कॉन्सेप्ट अगर चीजों को समझ लिए तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाए आप उसको हल करने में सक्षम होंगे। आज का प्ले हमारा यही समाप्त होता है और कल जो है 7:30 पे लाइव होते हैं हम यूट्यूब पे, जो है सेशन भी होता है
और गूगल मीट पे तो सारे साथी होते ही हमारे साथ में। और मिलते हैं कल एज यूजुअल 7:30 पे। आज का सेशन यहीं तक।